साथियों, पीर पंजाल बेल्ट से, पीर पंजाल के अलावा चिनाब वैली से और प्रॉपर जम्मू प्रोविंस से, बल्कि कश्मीर से भी मैंने तो कम सुना है, लेकिन जम्मू सूबे से ज़्यादा लोग मुंबई और बाकी शहरों में जाते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। नौकरी मिलती है, काम करते हैं, इनको वेपन मिलता है, हथियार मिलता है, इस्तेमाल में उसको लाते हैं। कई अहम तरीन शख्सियात या कई कंपनीज़ के साथ बतौर सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं। लेकिन आज के बाद अगर आप जाएं तो ज़रा सोच समझ कर जाएं, और जो खुद भी चालाकी करने की कोशिश करते हैं कहीं वो उल्टा उनको ना पड़ जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो खबर आपके सामने पिछले 2 दिन से है, अब ऑफिशियल कंफर्मेशन भी हो चुकी है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 9 के 9 नौजवानों का ताल्लुक ज़िला राजौरी से है। सरहदी बेल्ट है, यहाँ से गए और सिक्योरिटी गार्ड्स की हैसियत से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करने के लिए गए। लेकिन जो ऑफिशियल रिलीज आया महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से और ATS की तरफ से, जो लोग गिरफ्तार हुए कि गन्स भी चलाते हैं, लेकिन गन्स के जो कागजात हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फेक या जाली उनके पास पाए गए। अब ये जहाँ से बनाए थे, एक तो सवाल उन पर भी, और जिन्होंने बनाए और बनवाए उन पर भी सवाल। राजौरी से ये नौजवान जो मुख्तलिफ शहरों में महाराष्ट्र के अंदर वेपन्स उठाए हुए थे, लेकिन फेक लाइसेंसेस के साथ थे। 9-12 बोर राइफल्स और 58 जो गोलियां थी या बुलेट्स थी, वो भी इनसे रिकवर हुए, जिन नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ऑपरेशन चलाया गया अहिल्या नगर का, जिसको अहिल्या नगर के अंदर, जिसको पहले अहमदनगर कहा करते थे, पुलिस की तरफ से महाराष्ट्र के अंदर, और जो सदर्न कमांड है और मिलिट्री इंटेलिजेंस है, दोनों के पास बाज़ाब्ता इसकी मुसद्दिक़ा इतलात थी। और कहा गया कि कुछ लोगों की टिप्स पर पता चला कि राजौरी ज़िले से जम्मू सूबे में कुछ लोग जिन्होंने जॉब्स ली हैं, वो जॉब्स लेने में या नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए रिस्क इसलिए है क्योंकि उनके पास जो लाइसेंस है, जो कागजात हैं, वो जाली हैं। इब्तदाई तहकीकात पता चला कि किसी भी तरह का एक चीज़ जो राहत इनके घर वालों के लिए, नौजवानों के लिए, जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी खबर, कि किसी तरह का, क्योंकि दहशतगर्दी या मिलिटेंसी के एंगल से भी जांच की गई तो उसके साथ कोई इनका लिंक नहीं था। और कहा गया कि इंतज़ामिया अपने हिसाब से तहकीकात कर रही है, और सिर्फ तहकीकात इस हिसाब से कि कागज़ जो है या लाइसेंस है वो जाली बने। शेर अहमद गुलाम हसन, ये कालाकोट राजौरी के हैं। ये अहम तरीन ऐसे शख्स है इस पूरे केस में। इन्होंने इस पूरे रैकेट को अंजाम दिया या बनाया या तरतीब दिया, नौजवानों को फेक लाइसेंस बना कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के अंदर जिनको ये इतलात थी कि इस शख्स ने, शेर अहमद गुलाम हसन कालाकोट से, ये जम्मू कश्मीर के कई नौजवानों को 50,000 रुपये में फेक लाइसेंस या जाली लाइसेंस बनाकर देता रहा। इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या किसी मुल्क या रियासत मुखालिफ कार्रवाई में ये तमाम लोग मुलव्विस तो नहीं है। ये अभी कंफर्म होना बाकी है, तो इस पर किसी तरह का तबसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि इन बातों को इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी ग्रुप ने इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। अब जो शेर गुलाम हसन है, इनका ताल्लुक किधर है, कहाँ से है? महाराष्ट्र पुलिस ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश और बिहार से कई मरतबा ऐसे नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जो जम्मू कश्मीर से थे, फेक लाइसेंस थे और काम कर रहे थे। और अब अहिल्या नगर, जिसको पहले अहमदनगर कहते थे, पुलिस के मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया, शबीर मोहम्मद गुजर 38 साल के हैं, डलोरी के रहने वाले हैं। अभी गणेश टैंपिंग नागपुर, अहिल्या नगर या अहमदनगर के अंदर रहते हैं। मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम गुल 32 साल के हैं, लाहा थाना मंडी के हैं। गणेश थम्पिंग नागपुर के अंदर काम करते हैं। मोहम्मद सरफराज 24 साल के, कोटियां कालाकोट से हैं। अभी कोहिनूर, गिनिंग, गुड़गांव, गोरेगांव, अहिल्या नगर के अंदर काम करते हैं। जहांगीर जाकिर 28 साल नौजवान, ADGI डांगरी का रहने वाला है। और गणेश टैंपिंग नागपुर, अहिल्या नगर के अंदर ये रहता है। शहबाज अहमद 33 साल का, कोटियां से है, कालाकोट से। अभी मर्चेंट बैंक श्रीगोंडा अहिल्या नगर में रहता है, वहाँ काम कर रहा था। सुरजीत रमेश चंद्रा सिंह सियालसोई से है। अभी मर्चेंट बैंक सोनाई निवासा अहिल्या नगर के अंदर रहता है, वहाँ काम कर रहा था। अब्दुल रशीद चिड़िया 38 साल का, सोम कालाकोट से, मर्चेंट बैंक पुणे के अंदर अभी काम कर रहा था। तुफैल अहमद मधला कालाकोट से, PDC बैंक ब्रांच मार्केट यार्ड स्वारगेट पुणे के अंदर काम करता है। और शेर अहमद गुलाम हसन, ये भी राजौरी से, ये भी पुणे के अंदर अभी रहता है। ये सारे के सारे
महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर काम कर रहे थे। जरा ये भी बताते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस सिलसिले में एक खत जम्मू कश्मीर पुलिस को लिखा है और कहा गया है कि जो वेपन लाइसेंस की अथॉन्टिसिटी है, कैसे इनके पास ये फेक लाइसेंस बने, ये चेक करें और कंफर्मेशन जो है वो बताएं कि ये फेक लाइसेंस बनाने में कौन से लोग इनके साथ थे। केस तोफखाना पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और इस रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिशें मजीद जारी हैं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कई नौजवानों से जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम कर रहे थे, राजस्थान में भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पकड़े गए और उसके बाद सीबीआई भी इस केस में तहकीकात कर रही है कि फेक लाइसेंस बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लाने वाला और यहाँ इस्तेमाल करने वाला कौन कैसे है ये तो पता है कि फलां जगह का है, यहाँ पर आज सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इतना काम या इतना हिम्मत की सिक्योरिटी रिस्क एक तरह से या थ्रेट है, काम किसने करवाया, इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।